मंत्री जी, आपके प्रयास से रायबरेली महोत्सव होने जा रहा है, क्या कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल, जैसे अयोध्या भगवान श्री राम में है, पूरा देश श्री राम में है, उत्तर प्रदेश श्री राम में है, वैसे मेरा प्रयास है कि रायबरेली भी श्री राम में हो जाए। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्रालय द्वारा रायबरेली में रायबरेली महोत्सव का आयोजन 11, 12, 13 जनवरी को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पर्यटन और संस्कृति विभाग से बहुत सारे कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां प्रस्तुत की जाएंगी। इसके साथ ही अभी प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी कलाकार हैं गीता बेन राबरी अहमदाबाद की, उनकी प्रशंसा की है। वो भी 11 जनवरी को सायंकालीन सत्र में रहेंगी। 12 तारीख के सायंकालीन सत्र में सुनील जोगी जी, राम भदावर जी और कई कवि हमारे रायबरेली के लोगों के बीच में अपनी प्रस्तुतियां, अपना काव्य पाठ करेंगे। ऐसे ही अंतिम दिवस 13 तारीख को भजन संध्या के रूप में श्रीमती अनुराधा पौडवाल जी, जो देश और दुनिया में विख्यात हैं, वो अपने भजनों से रायबरेली को राम में करेंगी। इसके साथ ही रायबरेली की विभूतियों, प्रतिभाओं का भी सम्मान इस कार्यक्रम में किया जाएगा। बहुत तरह की सरकारी योजनाओं का भी लोगों के बीच में प्रदर्शन किया जाएगा। कैसे हम बेहतर चीज़ों को एडाप्ट करके अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं, सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ कैसे मिल सकता है, इस पर भी कार्यक्रम होंगे। तो मैं समझता हूँ रायबरेली के लिए ये 3 दिवसीय एक सुखद वातावरण का कार्यक्रम है, जिसका बेहतर सफलता के साथ कार्यक्रम संपन्न हो। मेरा जिले के प्रशासन का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जनपद के सम्मानित नागरिकों का अपेक्षित सहयोग मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि कार्यक्रम बेहतर होगा, रायबरेली के लोगों को खुशियां देने वाला होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। माननीय मंत्री जी, IIT BHU में एक युवती से रेप की जो वारदात हुई थी छात्रा से, उसको लेकर आज कांग्रेस ने पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन किया है, उसको लेकर क्या सोच रही है पार्टी? रेप की घटना कहीं भी होती है वो दुखद है, नहीं होनी चाहिए। और इस योगी सरकार में जो भी अपराध करता है उसको दंड मिलता है। उत्तर प्रदेश की जनता ये महसूस करती है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किसी भी इस तरह की घटना को बहुत गंभीरता से लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी उस पर बहुत संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे होंगे, दोषी पकड़ा जाएगा, पनिश किया जाएगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। कांग्रेस का प्रदर्शन करना क्या बताता है? आप सब जानते हैं यह प्रदर्शन का विषय नहीं होता। वैसे अगर बुद्धिमान लोग होते तो ऐसी घटनाओं का उल्लेख कम हो तो उचित हो, अगर कार्रवाई ना हो तो कोई बात नहीं है, मंत्री जी होना चाहिए। लेकिन ऐसी घटनाएं जितने बार भी उल्लेख उनका होता है उतने बार हमारी महिलाओं की गरिमा गिरती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कार्रवाई इसमें जरूर होगी। कांग्रेस को इससे बचना चाहिए। अगर वो भारतीय संस्कार संस्कृति को अच्छे से समझते हैं तो रेप पीड़िता का नाम छिपाया जाता है, ये हमारी शासकीय परंपरा है, उनको सम्मान में ही नाम छिपाया जाता है। और कांग्रेस के लोग ये बात उछाल करके राज्य की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इस अपमान का बदला आने वाले समय में कांग्रेस को जरूर हमारी मातृशक्ति देंगी। मंत्री जी, बार बार आप मंचों से कहते हैं कि सांसद सोनिया गांधी नहीं आती है। इस सवाल को लेकर जब जिला से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने अपने कार्यकाल में एम्स दे दिया है, एयर को फैक्ट्री दी है, इतने काम करती है,
कि जनता के बीच में उनको आने की इतनी आवश्यकता नहीं है। अगले चुनाव में वो भारी मतों से जीतेंगी और जो उनके खिलाफ जो लड़ेगा उसकी जमानत तक जाएगी। आपका क्या कहना है? मैं समझता हूँ जिन्होंने बयान दिया है उन्होंने 2019 का भी चुनाव देखा है। सोनिया गांधी अल्लाह अल्लाह करके किसी तरह जीत के रायबरेली से गई हैं, इसको तो मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन दांत खट्टे हो गए। रायबरेली की जनता उनकी इन नीतियों से सहमत नहीं है कि आप आओ और नामांकन करो, सर्टिफिकेट लेके चले जाओ। तभी तो उसने पिछले चुनाव में उनके खिलाफ 4.25 लाख वोट डाला। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार चाहे जो गांधी परिवार का चुनाव लड़े, रायबरेली की जनता उसको हरा करके ही रायबरेली से भेजेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। न्याय यात्रा शुरू हो रही है राहुल गांधी की और रायबरेली से होकर गुजरेगी, क्या कोई फर्क पड़ेगा 2024 के चुनाव पर? मैं समझता हूँ बहुत जगह न्याय यात्रा चली है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने समर्थन दिया है। तो जहाँ जहाँ भी उन्होंने यात्राएं की हैं, पदयात्रा की हैं, उन क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है देशवासियों ने। तो उम्मीद करता हूँ रायबरेली में इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अनकट न्यूज़, आपकी आवाज़।